नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का दूसरा वीडियो मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है सी 4। मानव हृदय 4 चैम्बर का बना हुआ होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए सिरा से, बी धमनी से, सी त्वचा से, डी तंत्रिका से। इसका सही उत्तर है बी धमनी से। नाड़ी दर जो है वो धमनी से मापा जाता है, बी। और जितना हार्ट बीट होता है उतना ही नाड़ी दर होता है, पल्स रेट। और एक नॉर्मल व्यक्ति का पल्स रेट 72 प्रति मिनट होता है। प्रश्न संख्या 3 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है ए 120 mm और 80 mm, बी 201 mm और 110 mm, सी 90 mm और 60 mm, डी 85 mm और 55 mm। तो इसका सही उत्तर है ए 120 mm और 80 mm। 120/80 माना जाता है। 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। प्रश्न संख्या 4 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पहला बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी पर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है, डी। इसका सही उत्तर है ए बढ़ जाता है। मनुष्य जब तेज काम करता है, दौड़ता है या बहुत कोई तेज कार्य कर रहा हो तो उसका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, सामान्य जीवन में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 1 अरब, बी 2 अरब, सी 3 अरब, डी 4 अरब। इसका सही उत्तर है बी 2 अरब बार। मनुष्य का एवरेज लाइफ को मानते हुए औसतन मनुष्य का दिल पूरे जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। प्रश्न संख्या 6 है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है ए पंपिंग स्टेशन की तरह, बी सौर शरीर को ऊर्जा देना, सी तापक्रम बढ़ाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है मानव का हृदय। मानव का जो हार्ट है, हृदय, वो 4 चैम्बर का है और ये 4 चैम्बर का हृदय पंपिंग स्टेशन यानी पंप के तरह, मोटर पंप के तरह कार्य करता है। प्रश्न संख्या 7 है, शरीर की विशालतम धमनी है ए वेना केवा, बी एरोटा, सी केसिका, डी निलय। तो इसका सही उत्तर है बी एरोटा। एरोटा धमनी जो है मानव शरीर की सबसे विशाल यानी सबसे बड़ी धमनी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ए शरीर के वजन का 10%, बी शरीर के वजन का 25%, सी शरीर के वजन का 7%, डी शरीर के वजन का 5%। तो इसका सही उत्तर है सी शरीर के वजन का 7%। एक स्वस्थ व्यक्ति के मानव शरीर के कुल वजन का 7% उनके शरीर में ब्लड यानी खून होता है। प्रश्न संख्या 9 है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर, डी 6 से 7 लीटर। इसका सही उत्तर है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो रक्त का औसत आयतन होता है उसमें 5 से 6 लीटर तक शरीर में रक्त पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर का पीएच मान है ए 7.2, बी 7.8, सी 6.6, डी 7.4। तो इसका सही उत्तर है डी 7.4। मानव का जो ब्लड है उसका पीएच मान 7.4 यानी कि मानव का जो रक्त है वो क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए तिल्ली, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर है ए तिल्ली। मानव शरीर में जो ब्लड बैंक का कार्य है वो तिल्ली कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है ए कैल्शियम, बी जिंक, सी सोडियम, डी लोहा। इसका सही उत्तर है डी लोहा। मानव शरीर में रक्त में जो है आयरन यानी लोहा पाया जाता है धातु के रूप में। प्रश्न संख्या 13 है,
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए फेफड़ा में, बी यकृत में, सी किडनी में, डी ये सभी में। तो इसका सही उत्तर है सी किडनी में। मानव रक्त का जो प्यूरिफिकेशन है वो किडनी में होता है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका सही उत्तर है सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी ही मानव शरीर में रक्त को प्यूरिफिकेशन करने वाला अंग है। प्रश्न संख्या 15 है, मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए डायलिसिस, बी हीमोलेसिस, सी ऑस्मोसिस, डी पैरालिसिस। तो इसका सही उत्तर है ए डायलिसिस। मानव शरीर में जब खून का शुद्धिकरण होता है किडनी के द्वारा तो उस प्रक्रिया को, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। और जिस इंसान का किडनी फेल्ड हो जाता है उनको जो है बाहर से मशीन के द्वारा खून को शुद्धिकरण किया जाता है और ये खून का शुद्धिकरण जो मशीन से होता है वह भी डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 16 है, शरीर रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी आरबीसी के कारण, डी डब्ल्यूबीसी के कारण। तो इसका सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, हीमोग्लोबिन में होता है ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी जस्ता। तो इसका सही उत्तर है बी लोहा। हीमोग्लोबिन में आयरन महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणुओं का नाश करना, सी रक्ताल्पता का निवारण करना, डी लौह का उपयोजन करना। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का संयोग हो जाता है मानव शरीर में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और जिस कारण ऑक्सीजन का परिवहन होना प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए आरबीसी का, बी डब्ल्यूबीसी का, सी पट्टी कानू का, डी जी द्रव्य का। तो इसका सही उत्तर है ए आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन पाया जाता है और आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड कार्पुल्स और डब्ल्यूबीसी हो गया व्हाइट ब्लड कार्पुल्स। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ए फुफ्फुस धमनी, बी हृदय धमनी, सी हृदय सिरा, डी फुफ्फुस सिरा। तो इसका सही उत्तर है डी फुफ्फुस सिरा। अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस सिरा जो है ले जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए लोहित कोशिकाएं, बी बिंबाणु, सी लसिकाणु, डी श्वेताणु। तो इसका सही उत्तर है ए लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं के द्वारा की सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, यानी कि रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन होता है वो लोहित कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ए फाइब्रिन, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी हेपेरिन। तो इसका सही उत्तर है डी हेपेरिन। हेपेरिन एक रसायन है और इसी की उपलब्धता के कारण शरीर के अंदर रक्त जो है नहीं जम पाता है, शरीर के अंदर रक्त क्लॉट नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 23 है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ए प्लीहा, बी यकृत, सी हृदय, डी किडनी। तो इसका सही उत्तर है ए प्लीहा और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। प्रश्न संख्या 24 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी इओसिनोफिल, डी न्यूट्रोफिल। तो इसका सही उत्तर है बी लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में मोनोसाइट नामक एंटीबॉडी निर्मित होती है। प्रश्न संख्या 25 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ए एरिथ्रोसाइट्स, बी ल्यूकोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी इओसिनोफिल्स। तो इसका सही उत्तर है ए एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी जो है वो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? ए तिल्ली में, बी वृक्क में, सी यकृत में, डी अस्थि मज्जा में। तो इसका सही उत्तर है डी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है?
ए यकृत को, बी अस्थि मज्जा को, सी प्लीहा को, डी परिशोधिका को। तो इसका सही उत्तर है सी प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, डी 190 दिन। तो इसका सही उत्तर है 120 दिन। मानव का जो लाल रक्त कोशिका कणिका है यानी आरबीसी 120 दिन में नष्ट हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा भी सलाह दिया जाता है कि मानव रक्तदान करें। प्रश्न संख्या 29 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय में, बी तिल्ली में, सी यकृत में, डी अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर है डी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 30 है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी ए का आकार बढ़ेगा, बी का आकार घटेगा, सी की संख्या बढ़ेगी, डी की संख्या घटेगी। तो इसका सही उत्तर है सी की संख्या बढ़ेगी, यानी उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस की संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 31 है, सफ़ेद रक्तकण का मुख्य कार्य है? ए CO2 ले जाना, बी O2 ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC यानी कि सफ़ेद रक्त कणिका वाइट ब्लड कॉर्पस का मुख्य काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। प्रश्न संख्या 31 है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ए इओसिनोफिल्स, बी बेसोफिल्स, सी लिम्फोसाइट्स, डी न्यूट्रोफिल्स। तो इसका सही उत्तर है डी न्यूट्रोफिल्स। WBC में जो है सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए आरबीसी, बी WBC, सी पट्टिकाणु, डी जीव द्रव्य। तो इसका सही उत्तर है बी WBC। मानव के शरीर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब कोई भी बाहरी प्रतिक्रिया आता है तो WBC जो है उसमें प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, WBC उससे लड़ना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न संख्या 34 है, रक्त समूह की खोज करता है? ए लैंडस्टीनर, बी लिवाइडन, सी बियनर, डी लीवेनहॉक। तो इसका सही उत्तर है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह की खोज किए हैं और इनमें लैंडस्टीनर के साथ वीनर का भी नाम आता है। प्रश्न संख्या 35 है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए में, बी में, सी AB में, डी O में। तो इसका सही उत्तर है सी AB में। ब्लड ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। प्रश्न संख्या 36 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? A में, B में, सी AB में, डी O में। तो इसका सही उत्तर है डी O में। O में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है और दोनों एंटीबॉडी की मौजूदगी के कारण ही ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? A में, B में, सी AB में, डी O में। तो इसका सही उत्तर है डी O में। ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण ही इसको सर्वदाता समूह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो ए शरीर के तापमान को कम करता है, बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सी प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, डी विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो एंटीजन है मानव के ब्लड में वो प्रतिरक्षा का निर्माण यानी एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 39 है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, बी पोषक पदार्थों की कमी के, सी विपत्ति के, डी संक्रमण के। तो इसका सही उत्तर है डी संक्रमण के। जो एंटीबॉडी है WBC उसका मुख्य कार्य है कि बाहरी संक्रमण से शरीर की रक्षा करे। प्रश्न संख्या 40 है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ए भालू से, बी बंदर से, सी मनुष्य से, डी बिल्ली से। इसका सही उत्तर है बी बंदर से। RH जो है अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बंदर है, रिसस बंदर, उन्हीं के नाम पर RH फैक्टर नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ए RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव महिला, बी RH निगेटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, सी RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, डी RH निगेटिव पुरुष और
RH निगेटिव पुरुष और RH निगेटिव महिला, तो इसका सही उत्तर है ए, RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव महिला। अगर RH पॉजिटिव पुरुष और RH निगेटिव महिला है तो उस में विवाह को प्रतिबंधित किया गया है मेडिकल साइंस के अनुसार, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। प्रश्न संख्या 41 है, सॉरी ये तो प्रश्न ही प्रिंट नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 43 है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो विकल्प है ए केवल ए और बी से, बी ए बी और ओ से, सी ओ और ए बी से, डी केवल ओ से। तो इसका सही उत्तर है डी केवल ओ से। ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ रक्त किसी को भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी किसी से भी रक्त ले सकता है, इसीलिए ए बी को सर्वग्राही माना जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, और ओ को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप माना जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ए बी, बी ए बी, सी ओ, डी बी ए बी अथवा ओ। तो इसका सही उत्तर है सी, इसका सही उत्तर होगा सी यानी ओ। प्रश्न संख्या 45 है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? तो विकल्प है बी या ए को, बी ए बी या ए को, सी ए या ओ को, डी ए बी या बी को। तो इसका सही उत्तर है डी ए बी या बी को। बी रक्त वाला जो व्यक्ति है, बी रक्त समूह वाला व्यक्ति, वो या तो बी को देगा या ए बी को देगा। बी बी को दे सकता है और बी ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही रक्त समूह है। प्रश्न संख्या 46 है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ए मस्तिष्क गोलार्ध में, बी सेरेबेलम में, सी हाइपोथैलेमस में, डी मेडुला ऑब्लांगाटा में। तो इसका सही उत्तर है सी हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के ही पार्ट में, हाइपोथैलेमस इस बात को सूचना देता है कि हमें भूख लगी है और भोजन की तृप्ति पता चलती है। प्रश्न संख्या 47 है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला ऑब्लांगाटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सेरेब्रम। मानव दिमाग का जो बुद्धि का केंद्र है वो सेरेब्रम है। प्रश्न संख्या 48 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, बी हृदय से, सी दिमाग से, डी नाड़ी से। तो इसका सही उत्तर है डी सी दिमाग यानी मस्तिष्क से। सेरेब्रम को ही मानव बुद्धि का केंद्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? ए मस्तिष्कांका, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर है सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क है। प्रश्न संख्या 50 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हरित लवक में, सी राइबोसोम में, डी लाइसोसोम में। तो इसका सही उत्तर है ए माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न संख्या 51 है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ए थायरोक्सिन, बी ग्लूकोजन, सी ऑक्सीटोक्सिन, डी इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर है डी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन ही ब्लड में शुगर यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इंसुलिन का अगर स्राव कम होता है तो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। प्रश्न संख्या 52 है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? ए एड्स के लिए, बी पोलियो के लिए, सी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डी हेपेटाइटिस के लिए। इसका सही उत्तर है सी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, क्षय रोग के लिए डॉट्स नामक इलाज किया जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? ए कैमिलो गोल्जी, बी डी दवे, सी जी ई पैलेड, डी बिरचो। इसका सही उत्तर है सी जी ई पैलेड। राइबोसोम की खोज जी ई पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न संख्या 44 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया? ए लैमार्क तथा डार्विन ने, बी वाटसन और क्रिक ने, सी फिशर तथा हाल्डानी ने, डी सभी ने। तो इसका सही उत्तर है बी वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है।
और प्रश्न संख्या 55 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, बी स्लाइडेन तथा स्वान ने, सी नाल तथा रस्का ने, डी सभी ने। तो इसका सही उत्तर है सी नाल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का आविष्कार नाल तथा रस्का नामक वैज्ञानिक ने किया है। बायोलॉजी के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।